रामपुर गांव में सुखिया नाम का एक अमीर किसान रहा करता था। सुखिया का घर किसी राजमहल से भी ज्यादा सुंदर था। एक दिन सुखिया अपने घर के बगीचे में टहल रहा था कि तभी वहां पर अपने साथियों के साथ जमींदार आ पहुंचा। क्या बात है जमींदार, इतनी सुबह सुबह आप मेरे घर पर? सुखिया, कुछ समय पहले तुमने मुझसे कर्ज लिया था, वो याद तो है ना? अरे भाई, मेरी बेटी की शादी के वक्त मैंने तुमसे कर्ज लिया था, वो मुझे याद है। लिया वो याद है, पर लौटाना याद नहीं है क्या? चिंता मत करो, बहुत जल्दी लौटा दूंगा। देख सुखिया, ब्याज मिलाकर वो रकम अब बहुत बड़ी हो गई है। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंक कर बोला। ब्याज मिलाकर? ये क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? आपने मुझे बगैर ब्याज का कर्ज दिया था। दिया होगा, पर अब मैं ब्याज लेना चाहता हूँ। तुम्हें याद है ना, मैंने कागजात पर तुम्हारा अंगूठा लिया हुआ है। अरे, वो अंगूठा तो मैंने आप पर भरोसा करके लगाया था। सुखिया का आलीशान घर देखकर जमींदार की नीयत खराब हो गई थी। वो मुफ्त में ही सब हड़प लेना चाहता था। सुन सुखिया, ब्याज मिलाकर वो रकम इतनी हो गई है जिसे तू अगले जीवन तक भी नहीं चुका सकता है। इसलिए आज से तेरा महल जैसा घर और तेरा ये खेत, वो सब कुछ मेरा है। मगर ये तो गलत बात है। होगी, मगर तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। इतना बोलकर जमींदार अपने दो साथी भीमा और रंगा से बोला, देख क्या रहे हो? इसे और इसकी पत्नी को धक्के देकर इसके ही घर से बाहर निकाल दो। भीमा और रंगा ने सुखिया और उसकी पत्नी विमला को उसके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सुखिया की पत्नी विमला रोती हुई बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर पर तो जमींदार ने कब्जा कर लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं महाराज से सहायता मांगूंगा। सुखिया उसी दिन विक्रम राजा के महल में पहुंच गया और सारी घटना बताते हुए विक्रम राजा से बोला, महाराज, जमींदार ने मुझसे मेरा घर और खेत सब हड़प लिया है। लेकिन क्यों? मैंने उससे कुछ कर्ज ले रखा था। और तुमने जमींदार से कर्ज क्यों लिया था? मेरी पुत्री के विवाह के समय कुछ रकम कम पड़ रही थी, इसीलिए मैंने जमींदार से कर्ज लिया था। देखो, तुम जिस जमींदार की बात कर रहे हो वो मेरा दोस्त है। मैं उसकी बात सुने बगैर फैसला नहीं कर सकता। कुछ ही देर में जमींदार को बुलाया जाता है। बताओ मित्र, आखिर माजरा क्या है? जमींदार मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसकी बेटी के विवाह के लिए मैंने इसे बहुत सारा धन दिया था, मगर जब ब्याज सहित धन वापस लौटाने की बारी आई तो सुखिया ने इनकार कर दिया। ये झूठ बोल रहा है महाराज। मेरी बेटी का विवाह था, इसलिए इसने मेरी मदद करने के लिए मुझे बिना ब्याज के कर्ज दिया था। ब्याज पर पैसे देना मेरा धंधा है महाराज। मैं भला इसे बिना ब्याज के पैसे कैसे दे सकता हूँ? ये झूठ बोल रहा है। महाराज, मैं नहीं, ये झूठ बोल रहा है महाराज। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने इसकी बेटी के विवाह के वक्त इसकी मदद की थी, लेकिन अब जब मेरी बेटी का विवाह है तो इसने मेरे ही पैसे मुझे वापस देने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैंने इसका घर और खेत सब ले लिया है महाराज। जमींदार की बात सुनकर राजा ने कहा, मुझे लगता है जमींदार बिल्कुल सच बोल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। सुखिया दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और अपने ही आलीशान घर के सामने झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। कुछ समय बाद विक्रम राजा अपने काफिले के साथ जमींदार की बेटी की शादी में जा रहे होते हैं। तभी पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा मानसिंह अपनी सेना के साथ वहां आ जाता है। मुझे इसी दिन का इंतजार था विक्रम। मैं जानता था कि तू जमींदार की पुत्री के विवाह में अवश्य आएगा, इसीलिए मैं अपनी सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ। इतना बोलकर मानसिंह ने विक्रम राजा पर तलवार से वार कर दिया और विक्रम राजा वहीं पर ढेर हो गया। विक्रम राजा के मरने के बाद मानसिंह राज्य का राजा बन गया। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। विक्रम राजा ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तो भगवान ने उसके साथ भी बुरा ही किया, है ना? हाँ, मगर मरने से पहले उसने हमें महल जैसे घर से झोपड़ी में लाकर खड़ा कर दिया। कितने ऐशो आराम से रहते थे हम, और देखो ना, आज हमारे क्या दिन आ गए हैं। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है एक रोज
भगवान हमारी जरूर सुनेगा। कुछ दिन बाद मान सिंह अपने मंत्री के साथ जा रहा होता है। तभी उसकी नजर सुखिया के आलीशान घर पर पड़ी, जिसे जमींदार हथिया कर बैठा था। महामंत्री, ये घर तो हमारे महल से भी ज्यादा सुंदर है। आखिर ये घर है किसका? महाराज, ये घर पहले सुखिया नाम के एक किसान का था, मगर इसे एक जमींदार ने बेईमानी से हड़प लिया है। जैसी करनी वैसी भरनी। सुखिया से जमींदार ने छीन लिया था, अब जमींदार से हम छीन लेंगे। जो आज्ञा महाराज। इतना बोलकर राजा मान सिंह घर के अंदर घुस गया। राजा मान सिंह को देखकर जमींदार चौंकता हुआ बोला, महाराज, आप? हाँ, मैं। देख जमींदार, ये घर मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसीलिए आज से ये घर मेरा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं महाराज। आखिर कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। तू हमें कानून सिखाएगा? महाराज, विक्रम राजा इसका मित्र था, इसीलिए ये फुदक रहा है। अच्छा, तो ये मेरे शत्रु का मित्र है, तब तो इसकी सारी संपत्ति छीन लो। चलो जल्दी करो। ये सुनकर जमींदार घबरा गया। ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है शत्रु मित्र। मान सिंह ने जमींदार और उसकी पत्नी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब जमींदार बर्बाद हो चुका था। अब हम क्या करेंगे स्वामी? पता नहीं, अब ना हमारे पास धन है और ना ही सर छुपाने के लिए घर है। एक बात कहूँ, चलो सुखिया की झोपड़ी में जाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। सुखिया से मदद की उम्मीद लेकर दोनों उसकी झोपड़ी में जाते हैं। जमींदार, आप और यहाँ? हाँ सुखिया, विक्रम राजा की मित्रता का फायदा उठाकर मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए देखो आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन आपकी ये हालत किसने की है? सुखिया की बात सुनकर जमींदार सारी घटना बताते हुए बोला, शायद इन्हीं के बुरे कर्मों का फल हमें भगवान ने दे दिया है। हमारी सारी संपत्ति पर राजा मान सिंह ने कब्जा कर लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ बहन, आज से तुम हमारे साथ रहना। मैं जंगल में लकड़ियां काट कर अपना गुजारा कर रहा हूँ। कल से तुम भी मेरे साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चलना। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे भैया। मुझे माफ कर दो सुखिया। सुखिया जमींदार को माफ कर देता है। अगले दिन से जमींदार सुखिया के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा। एक दिन राजा मान सिंह जंगल में अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए गया था। तब उसे जोरों से प्यास लगती है। सिपाही, मुझे तो प्यास लगी है, पता करो कि आसपास पानी कहाँ मिलेगा। मुझे पता है महाराज, यहाँ पास में ही एक तालाब है, लेकिन उस तालाब के आसपास बहुत सारे सांप रहते हैं। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? प्यासा मर जाने से अच्छा है थोड़ा खतरा मोल लिया जाए, और वैसे भी मैं राक्षसों से नहीं डरता, तो फिर सांप क्या चीज है। चलो। राजा मान सिंह तालाब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारे सांप वहाँ घूम रहे होते हैं। जाओ सिपाही, मेरे लिए तालाब से पानी लेकर आओ। महाराज, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये मेरा हुक्म है। सिपाही पानी लेने जाता है, तभी उसे एक सांप डस लेता है। ये देखकर सिपाही भाग जाते हैं। डरपोक कहीं के। प्यासा मान सिंह पानी पीने के लिए सांपों से बचता हुआ तालाब के पास जाता है, परंतु जैसे ही वो पानी पीने जाता है तभी उसे एक सांप डस लेता है। सांप के डसने से मान सिंह तड़प रहा होता है। तभी सुखिया और जमींदार लकड़ियां काटकर वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर राजा मान सिंह पर पड़ती है। ये तो राजा मान सिंह हैं। इन्हें सांप ने डस लिया है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चलो हम चलते हैं यहाँ से। नहीं, ये क्रूर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। और ये मत भूलो कि हम भी इंसान हैं, और मुसीबत में इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। पागल हो गए हो क्या? इसे एक जहरीले सांप ने काटा है।
अगर तुम इसके शरीर से जहर बाहर निकालोगे तो तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ सकती है। जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे की जान बचाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मैं इसकी मदद अवश्य करूंगा। सुखिया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुंह से राजा मानसिंह के शरीर का सारा जहर निकाल दिया और कुछ ही देर में राजा मानसिंह को होश आ गया। तुमने मेरी जान बचाई है। कौन हो तुम? मैं सुखिया हूं महाराज। जिस घर में आप रहते हैं वो पहले मेरा ही घर था, लेकिन वो घर तो तुमसे जमींदार ने छीन लिया था ना। हाँ, वो पापी मैं ही हूँ, लेकिन वो घर आपने मुझसे छीन लिया। उसके बाद जब मैं कंगाल हो गया तब इसी फरिश्ते ने मेरी मदद की है महाराज। सुखिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, अगर आप इसे कुछ देना ही चाहते हैं तो इसे इसका आलीशान घर वापस लौटा दीजिए। जमींदार की ये बातें सुनकर मानसिंह खुश हो जाता है। लगता है जमींदार, अब तुम भी सुधर गए हो। हाँ महाराज, अब मुझे पता चल चुका है कि जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। तुम्हारी बात सुनकर अब तो मुझे भी सुधर जाना चाहिए, है ना? फिर राजा मानसिंह सुखिया को उसका आलीशान घर वापस कर देता है, जमींदार को सारी संपत्ति वापस कर देता है और दोनों को ढेर सारा सोना देकर अपने राज्य का मंत्री बना देता है। उसके बाद राज्य में सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।